अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रीलांस ट्यूटर। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें 6 महीने या 1 साल हो चुका है फाइवर पर, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो ऑर्डर ना मिलने की मेन वजह यही है कि उनकी जो गिग है वो एसईओ बेस्ड नहीं होती, अच्छी तरह नहीं बनी होती, उसमें कीवर्ड्स वगैरह का ख्याल नहीं रखा गया होता। तो वो जो गिग है उनकी वो बहुत पीछे शो हो रही होती है। और जब भी कोई क्लाइंट आता है, कोई बायर आता है, तो वो जस्ट फर्स्ट पेज पे जिनकी गिग शो होती है उन्हीं में से एक जो बंदा है उसे सिलेक्ट करते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। आप ये वीडियो पूरी देखें, इसमें मैं आपको खुद जो है वो एक गिग बना के दिखाऊंगा और साथ साथ स्टेप भी बताऊंगा कि इसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। अगर आप ये सारी कंप्लीट वीडियो देखते हैं और इसी तरह गिग बनाते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका जो फाइवर की गिग है वो रैंक होगी और आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें ये होता है कि टाइटल। टाइटल में ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि वो मेन जो कीवर्ड है वो डालते हैं जो है यहाँ पे टाइटल में। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो लोगो डिज़ाइनिंग का काम करता है, तो वो यहाँ पे लिखेगा आई विल डू लोगो डिज़ाइनिंग फॉर यू। तो ये लोगो डिज़ाइनिंग जो है मेन कीवर्ड है। तो अगर आप मेन कीवर्ड टाइटल में लिखेंगे, टाइटल से ही आपका जो सर्च रिजल्ट में जब आपका गिग शो होती है तो ज़्यादा उसमें फैक्टर जो है वो टाइटल का होता है। तो जब आपका मेन कीवर्ड जो है वो टाइटल में होगा तो आपका जो गिग है, आपकी गिग वो कभी भी शो नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। पहले ही जो लोग जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं, सैकड़ों की तादाद में हैं, तो उनकी गिग ही शो होगी। तो आपने करना ये है कि हमेशा जो टाइटल है उसमें लेस कॉम्पिटिटिव जो कीवर्ड है वो डालें। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे एक कीवर्ड है, ये एक मेन कीवर्ड है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च। जब मैं इसे ये लिखता हूँ, एक बायर आएगा वो यहाँ पे अगर ये कीवर्ड लिखता है तो उसे तकरीबन जो है वो 35,000 जो है वो लोग नज़र आएंगे। ठीक है, ये 35,000 लोग ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, इतनी गिग्स इस कीवर्ड पे ऑलरेडी प्लेस हैं। तो यहाँ पे फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर वो आप कीवर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसका कोई लो कीवर्ड यूज़ करते हैं, जिस तरह अमेज़न प्रोडक्ट सर्च फॉर पीएल, ये भी सेम ही चीज़ है, लेकिन कीवर्ड में थोड़ा सा लॉन्ग कीवर्ड है और लेस कम्पिटिटिव है। अगर आप ये कीवर्ड यूज़ करते हैं तो इसकी जो सर्विसेज हैं या गिग्स हैं वो जस्ट 5,000 हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एक कीवर्ड में थोड़ा सा चेंज आने से या कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस तरह आपने करना है, आपने ये ज़हन में ज़रूर रखना है कि आपने जब भी कोई टाइटल में लिखना है कीवर्ड तो वो लेस कॉम्पिटिटिव रखें ताकि आपकी जो गिग है वो शो हो। सेकंड, जब आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपने कैटेगरी का ख्याल रखना है कि आपकी जो कैटेगरी है वो सही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे आप कैटेगरी अपनी चूज़ करेंगे, उसके बाद सब कैटेगरी चूज़ करेंगे। इसके बाद आपने इंडस्ट्री चूज़ करनी है, जो भी आप जिस फील्ड से रिलेटेड कर रहे हैं आप। फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो यहाँ पे मैं जो है ये प्रोडक्ट रिसर्च जो है ये ई कॉमर्स से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे मैंने ई कॉमर्स पे क्लिक कर दिया। या बिजनेस से रिलेटेड है तो वो मैंने क्लिक किया। तो जिससे रिलेटेड आपकी है इंडस्ट्री, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ को शो होगा प्लेटफॉर्म वाला, क्योंकि ये गिग इसी रिलेटेड है, लेकिन कुछ को शो नहीं होगा। तो यहाँ पे मुझे जो शो हो रहा है मैंने उससे रिलेटेड यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद आपने लैंग्वेज जो सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज आप हमेशा जो है वो, क्योंकि इंग्लिश में सारा जो यहाँ पे होता है काम, तो आप इंग्लिश अपनी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करें। अब टाइटल के बाद सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सर्च टैग्स। ये जो सर्च टैग्स हैं ये आप मैक्सिमम जो है वो 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको आपकी जो एसईओ है या उसमें बड़ी मदद देते हैं और रैंक होने में भी बड़ी मदद देते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाले जो सर्च टैग्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे या कौन से यहाँ पे आपको डालने चाहिए? इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो है वो गिग्स जाएँ, जो भी अपनी आपसे रिलेटेड गिग हैं वो आप सर्च करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीवर्ड है अमेज़न प्रोडक्ट सर्च, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ पे गिग्स नज़र आएँगी। तो आप ऐसा करें कि इनमें से 3-4 गिग्स जो हैं वो खोल लें। जब आप गिग्स खोल लेते हैं तो आप गिग्स के सबसे नीचे चले जाएँ,
तो उसमें इस बंदे ने जो टैग्स यूज़ किए होंगे वो आपको नज़र आ जाएँगे। आप 3-4 गिग खोलें, उससे रिलेटेड देखेंगे कौन-कौन से टैग उसने यूज़ किए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा टैग यूज़ हो रहे हैं चारों बंदों में, आप कंबाइन कर लें, देखें कि किसने कौन-कौन सा यूज़ किया है। तो जो सबसे ज़्यादा चूज़ हो रहे हैं वो वाले 5 जो टैग्स हैं वो आप अपने पास सेव कर लें, और जो जब आप गिग बनाएँ तो वहाँ पे ये वाले जो टैग्स हैं वो आप डाल लें। तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे सेव करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएँगे। इसके बाद प्राइसिंग है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि किस तरह आपने प्राइसिंग सेट करनी है। तो इसमें जो भी लिखें लिख सकते हैं, ठीक है? आप बाकी जो गिग्स हैं उन्हें दे के यहाँ पे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको नज़र आ रहा होगा कि एक विनिंग प्रोडक्ट है, और यहाँ पे जो-जो मैं आपको सर्विसेज़ दूँगा उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, डिलीवरी कितने दिनों में होगी। मतलब जो भी आपकी अपनी जो कैटेगरी होगी उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन आएँगे, तो आपने उस लिहाज से यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब नेक्स्ट जब स्टेप आ जाएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है डिस्क्रिप्शन। ये भी आपकी 3 जो मेन चीज़ें हैं जो रैंक करने में मदद देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइटल है, उसके बाद आपने टैग कौन से यूज़ किए हैं, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने कैसे कीवर्ड्स को यूज़ किया है। अब आपने क्या करना है कि आपके पास अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए। अपना जो आपने एक टाइटल लिखा है उसमें जो कीवर्ड यूज़ किया है उसी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर बंदा वो एग्जैक्ट भी सर्च नहीं करता, उससे रिलेटेड कुछ सर्च करता है, तो भी आपकी गिग जो है वो लोगों के सामने आए। फॉर एग्ज़ाम्पल तो अब ये कीवर्ड आप कहाँ पे जाके जो है वो सर्च कर सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि आप फाइवर पे जाएँ, जो भी कीवर्ड है वो यहाँ पे लिखें। जब आप लिखते हैं सर्च बार में तो फाइवर ऑटोमेटिकली खुद ही आपको उसी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं सारे, वो आपको दे देता है। तो आप ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये सारे आप सेव कर लें अपने पास, और जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन में ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो आपने एडजस्ट करने हैं। आपने इस तरह लिखना है कि वो सही लगें, कि बिल्कुल प्रॉपर आप ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे जो हैं एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग फॉर पीएल, अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, ये सारे उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जो मैंने गिग के टाइटल में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट हंटिंग फॉर पीएल, ठीक है? तो यहाँ पे भी आगे डिस्क्रिप्शन में भी आपकी प्यारी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जिस तरह ये देखें मैंने हाईलाइट किया हुआ है और इसे जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, ताकि जब कोई पढ़े तो उसे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसी तरह जब मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ तो यहाँ पे भी मैंने कीवर्ड को अच्छी तरह इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जांपल अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग फॉर पीएल, तो एक दफ़ा फिर मैंने कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ किया है। इसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च, ये भी कीवर्ड है, इसी से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। प्रोडक्ट हंटिंग ये कीवर्ड है, ये भी यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। तो आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में उसी से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे अच्छी तरह इजीली जो एडजस्ट हो सकते हैं, तो वो कीवर्ड आपने यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देख लें कि अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग, ये भी उसी से रिलेटेड कीवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को अच्छी तरह हाईलाइट भी किया है। यहाँ पे मैंने बुलेट्स पॉइंट भी बनाए हैं, ताकि जब कोई बाय देखेगा तो उसे अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये किससे रिलेटेड जो आपकी गिग है, और फाइवर को भी पता चलेगा कि आपने ये जो गिग है वो अच्छी तरह डिस्क्राइब की है, तो वो भी आपकी जो गिग है इसे प्रेफर करेगा, आगे जो है वो शो करेगा बायर्स के सामने। तो जब ये आप सारी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं तो इसमें आपने मेन आपने फोकस यही होना चाहिए कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी हो, इसमें बुलेट पॉइंट जो हैं वो आपने यूज़ किए हों, आपने हाईलाइट की हों चीज़ें, और जो कीवर्ड्स हैं वो आपने अच्छी तरह यहाँ पे यूज़ किए हों। इसके बाद जब गैलरी में आप पहुँचते हैं, तो गैलरी में आपको वो ऑप्शन देता है कि या तो आप इमेज यूज़ कर लें, या फिर ऐसा करें कि आप वीडियो यूज़ करें। तो ज़्यादातर जो 90% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो फ़ोटो ही यूज़ करते हैं। तो लेकिन अगर आप अमेज़न की माने तो वो आपको सजेस्ट यही करता है कि आपने क्या करना है, आपने वीडियो जो है वो लाज़मी यूज़ करें।
वीडियो जो है वो खुद जो है वो अमेज़न सजेस्ट करता है और वो ये भी कहता है कि वीडियो अब अगर आप वीडियो यूज़ करते हैं तो उससे आपकी जो एसईओ है उसमें इम्प्रूव मिलेगी और जो आपको शो होंगे आपके रिज़ल्ट, वो आपका रिज़ल्ट ऊपर जो है वो शो होगा। तो इसी तरह अगर आप साथ इमेज भी आप एट अ टाइम वीडियो और इमेज दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अगर साथ आप इमेज भी यूज़ करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब जो वीडियो यहाँ पे यूज़ करेंगे, आपने देखा होगा कि वीडियो सेव करते हैं तो उसका नाम इस तरह होता है कि MP4 1 2 3 4 इस तरह कुछ उसका नाम होगा। तो आपने क्या करना है अपना जो अपनी वीडियो होगी जो भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका जो सेव करना है आपने नाम, वो जो कीवर्ड होगा जो आपने टाइटल में कीवर्ड यूज़ किया है, तो आप उस नाम से वीडियो को सेव करेंगे। इसके अलावा अब जब आप यहाँ पे जो है आपका इमेज जब आप यहाँ पे इसे अपलोड करेंगे तो उसका जो नाम है वो भी आपने क्या करना है अपने कीवर्ड के नाम पे सेव करना है, क्योंकि फाइवर यहाँ पे खुद बता रहा है आपको कि जो भी आप इमेज का नाम रखें वो आपने कीवर्ड वाला नाम रखें ताकि उससे एसईओ जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर यहाँ पे आप 12 नंबर पॉइंट देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि नेम यूअर इमेज फाइल, ये इसका टाइटल है और उसमें उसने बताया हुआ है कि आप अपना जो अपनी जो कहते हैं गिग अपनी जो इमेज है उसका नाम जो है वो आप कीवर्ड के नाम पे रखें। इससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है एसईओ जो है वो आपकी गिग की वो इम्प्रूव होगी और सर्च रिजल्ट में फाइवर के सर्च रिजल्ट में आपकी गिग जो है वो ऊपर शो होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप ये सारी फॉलो करते हैं अपनी गिग बनाने में तो आपकी जो गिग है वो डेफ़िनेटली 100% जो है वो सर्च रिज़ल्ट में ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने जो टाइटल है उसमें लेस कॉम्पिटिटिव जो है वो कीवर्ड आपने यूज़ करना है। आपने जो टैग्स हैं वो डिफरेंट जो गिग्स हैं वहाँ से जाके आपने वो टैग्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा जब डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे तो उसमें अच्छी तरह कीवर्ड यूज़ करने हैं और कीवर्ड आप ढूँढ सकते हैं जाके फाइवर के सर्च बार में, वहाँ पे जाके आपको कीवर्ड्स मिल जाएँगे। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आप वीडियो जो है वो लाज़मी यूज़ करें। आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वीडियो प्रेफ़र करता है फाइवर। तो वीडियो यूज़ करें और जो वीडियो और इमेज यूज़ करते हैं उसका जो नाम है वो अपनी कीवर्ड जो है उसके नाम पे रखें। तो इससे आपकी जो एसईओ वो इम्प्रूव होगी और फाइवर भी एक कंप्लीट जब एक अच्छी आप गिग बनाएँगे तो फाइवर भी उसको खुद जो है वो प्रमोट करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आप ये गिग बना सकते हैं। अब अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमारा फेसबुक पेज है फ्रीलांस ट्यूटर, तो आप वहाँ पे भी जाके हमसे राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।